अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले 3 लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं, जिसमें पहले पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और उनकी एग्जांपल्स देखी थी और उसके रूल देखे थे कि रूल्स किस तरह से होते हैं, रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के रूल्स कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा और रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे कि जैसे हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये चीज़ होगी, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी सब्सटेंस के पास जाएगा वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, ले लेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लेके और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस बाय टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। एक ऐसा एजेंट जो किसी भी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेके, वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन के ही सेम है। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। तो ये भी बेसिकली उसी के हिसाब से है कि इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो ये उस जो स्पीशी है सब्सटेंस की, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और उस जो ऑक्सीडाइज करने की इसकी क्वालिटी है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे देखते हैं। इसकी इनमें उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है कि द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ख़ुद को रिड्यूस कर लेता है इलेक्ट्रॉन देने से। जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो किसी दूसरी स्पीशी को, दूसरी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसकी ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी को, जो उस प्रॉपर्टी को अवेल कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस विच रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इट्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अब इसकी दो है डेफिनेशंस, एक ये है और दूसरी ये है। आपने जो करनी हो वो कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। नॉन मेटल्स जो हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वो तमाम क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं, उनमें इस चीज़ की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी दूसरी चीज़ को दे दें, या कोई दूसरा सब्सटेंस उनसे टेक ओवर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, और वो ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नॉन मेटल्स, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये क्या है, इसकी ये एग्जांपल है। एक के 2 लाइनों की डेफिनेशन है और नीचे एग्जांपल है। अब देखते हैं, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है, अब रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसके बिल्कुल उल्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो किसी स्पीशी में से, सब्सटेंस की स्पीशी में से क्या है, इलेक्ट्रॉन को टेक ओवर करता है और उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशी दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। क्या होता है कि जैसे ही कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो वो क्या होता है, ख़ुद वो रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के देने से वो खुद रिड्यूस हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल है ऑल मेटल्स। ऊपर क्या थे कि ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो मेटल्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नॉन मेटल्स जो हैं वो किसी भी दूसरी स्पीशी से सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो
ऑल मेटल्स हैं, और जो मेटल हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरी स्पीशी से या किसी दूसरी स्पीशी को अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर दे, उसको दे दे। ये यहाँ तक आपकी दो इसमें डेफिनेशन है, और दोनों की ही एग्जांपल आपने साथ मस्ट करनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है एक से दूसरी सब्सटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो स्टेज है ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन में चेंज हो रही है, और फिर रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन में चेंज हो रही है। मीन्स दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस क्या कर रही है, ये चेंज हो रही है, इसमें चेंजेस आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो वो जो चेंजेस हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वो क्या कहलाएंगी, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि एट दिस टाइम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की आपके पास डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल दिया। ये हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के साथ जो एग्जांपल है ये नहीं करनी है, आपने दूसरी एग्जांपल करनी है। नीचे आते हैं, वाटर के साथ वाटर बनाने की जो एग्जांपल है वो करेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। क्या है, जैसे ही जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक रिएक्शन होगा जिसके रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन भी किसी दूसरे जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिल रही है, तो क्या कहलाएगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। देखें, वाटर का अगर हम देखते हैं तो वाटर के अंदर 2H2O है, दो हाइड्रोजन शामिल होते हैं। अगर हम AH2 और O2 लेंगे, इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ हम 2 लगाएंगे, क्योंकि O2 ले रहे हैं। 2H2O के साथ जब O2 शामिल होगा तो क्या बनाएगा, 2H2O। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये किसकी एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम और आयन इन दिस रिएक्शन आर। अब हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। अगर इसमें हम यही नहीं बताएंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ये पूरी एग्जांपल ये वाली लिखने का। तो यही चीज़ करेंगे, पहले ऊपर वाली एग्जांपल लिखेंगे कि कहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। नीचे बताएंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। 2H2 की ऑक्सीडेशन इस वक्त रिएक्शन होने से पहले क्या थी, 0 थी। जैसे कि पिछली इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो उनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 0 रहता है। तो इनका भी ये फ्री स्टेट में रिएक्शन नहीं कर रहे, 2H2 अभी रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसकी रिएक्शन करने से पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। और O2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन करने से पहले क्या कहलाएगा, 0। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कर लेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन अपना एक जैसे ही एक वो देगा तो क्या कहलाएगा, ये इसके ऊपर +1 साइन आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो जाएगी। ये जस्ट आप लोगों ने शॉर्ट में करना है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ कि किस तरह से ये -2 होगा और +1 होगा। आपने जस्ट ये 2 जो रिएक्शन है ये कर लेनी है, और ऊपर जो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है वो कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो एग्जांपल है इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर से लेकर यहाँ तक, एक एग्जांपल और एक डेफिनेशन ये है, और 2 डेफिनेशन यहाँ मैंने आपको बताई हैं, और 2 ही एग्जांपल ये है। ये आप लोगों ने कर लेनी है, अच्छे से याद करनी है। याद करने के बाद इसको लिखना है, अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।